अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। कल हमने बॉयज़ लॉ के बारे में बात की थी और आप लोगों को याद होगा बॉयज़ लॉ क्या था कि जब भी प्रेशर बढ़ाया जाता है तो वॉल्यूम कम हो जाता है, जब भी प्रेशर कम किया जाता है गैस का तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो वॉल्यूम और प्रेशर का जो हमने रिलेशन डिस्कस किया था वो ये था, वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के उलट थे, इसको हमने नाम दिया था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब हम बात करते हैं चार्ल्स लॉ की। इसको पहले बोलना सीख लें, ये चार्ल्स लॉ नहीं है बल्कि आपने इसको चार्ल्स लॉ बोला है, चार्ल्स। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप, कि टेम्परेचर और वॉल्यूम का क्या रिलेशन है। तो आपको ये डायग्राम से पता चल रहा होगा कि अगर आप इसको ही गैस को, जाहिर है या गैस को आप तभी कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जब वो क्लोज्ड हो। तो ये ऊपर हमने इसको क्लोज कर दिया, एक स्पेसिफिक प्रेशर इसके ऊपर हमने रख दिया। अब एक प्रेशराइज्ड गैस को आप नीचे से गर्म करना शुरू कर दें, हीट। तो ये थर्मोमीटर आपको दिखा रहा है कि यहाँ तक हीट है, यहाँ तक हीट है, तो इसका वॉल्यूम यानी जितनी जगह इसने कवर की है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। जैसे ही इसके नीचे हीट बढ़ाई जाएगी, इंक्रीज्ड हीट, जैसे ही आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो हमने देखा कि थर्मोमीटर में भी टेम्परेचर बढ़ गया। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो देखें उसका वॉल्यूम भी बढ़ गया। अब यहाँ से यहाँ तक वही गैस है, उतनी ही मिकदार है, उतना ही इसके ऊपर प्रेशर भी है। ये प्रेशर है यहाँ पे, ये प्रेशर है, दबाव यानी कि दोनों तरफ प्रेशर अगर हम बराबर रखें, सिर्फ हीट बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से किस चीज़ में इजाफा हो गया, वॉल्यूम में। तो यही हमारा आज का टॉपिक है कि V यानी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, टेम्परेचर के। सिंपल सी बात है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि जब भी किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो बदले में उसका वॉल्यूम भी क्या करता है, बढ़ जाता है। जब भी उसका टेम्परेचर कम करेंगे, ठंडा करेंगे, तो गैस भी सुकड़ जाती है और वॉल्यूम कम कर देती है। ये जो लॉ है, ये V प्रोपोर्शनल टू T वाला, इसे बच्चों कहा जाता है चार्ल्स लॉ। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। कुछ दो लॉ हमें डिस्कस करने हैं, एक है एवोगैड्रोस लॉ, वो बाद में देखते हैं। तो पहला है, हाउ डज वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज व्हेन टेम्परेचर राइजेज एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, उसको नहीं छेड़ना, सिर्फ टेम्परेचर के राइज करने से वॉल्यूम में कैसे इजाफा होता है। तो ये आंसर है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, तो क्या चीज बढ़ेगी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इंक्रीज। तो हम कई दफा पढ़ चुके हैं कि जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हीट देते हैं किसी गैस को, तो उसके मॉलिक्यूल्स के जो आपस में कोलिजन्स हैं, जो टकराव है वो बढ़ जाएगा। दे मूव फास्टर एंड कोलाइड, टकराते हैं मोर फोर्सफुली, ज्यादा ताकत से, विद द कंटेनर वॉल्स, जिस बर्तन में वो होते हैं उसकी वॉल से उनका टकराव बढ़ जाता है। तो गैस एक्सपैंड, तो अब यहाँ पे गैस जो है वो फैल जाएगी। एक्सपैंड का मतलब है फैलना। टू मेंटेन कांस्टेंट प्रेशर, तो ये चीज़ जो है वो उसके वॉल्यूम को बढ़ा देगी। तो ये वही बात जो हमने ऊपर पढ़ी, इंक्रीज इन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन वॉल्यूम। अच्छा, दूसरा, राइट चार्ल्स लॉ एंड एक्सप्लेन इट्स कंडीशन। कंडीशन एक ही है कि उसका प्रेशर जो है वो आपने कांस्टेंट, कंडीशन का मतलब होता है शर्त। ये जो चार्ल्स लॉ है ये तभी एप्लीकेबल होगा जब प्रेशर सेम रखेंगे। यहाँ पे डायग्राम में देखें, अगर इसके अंदर आप एक और प्रेशर बढ़ा दें यूं, तो जाहिर है फिर तो प्रेशर बढ़ गया, तो फिर हमें टेम्परेचर के बढ़ने का इफेक्ट नजर ही नहीं आएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि टेम्परेचर के बढ़ने से क्या हुआ, क्यों, क्योंकि आपने इसको प्रेशर बढ़ा दिया, ये प्रेशर कम कर दिया। तो प्रेशर दोनों तरफ आपने सेम रखना है, तभी आप चार्ल्स लॉ को देख सकेंगे कि टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम भी बढ़ता है, टेम्परेचर के कम होने से वॉल्यूम भी कम होता है। तो प्रेशर मस्ट बी कांस्टेंट, ऊपर जो प्रेशर है वो कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा, तभी चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल है। ये इसकी कंडीशन है, कंडीशन का मतलब है शर्त। नेक्स्ट है, व्हाई इज टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन स्केल
इन चार्ल्स लॉ। हम इसको देखिए, आमतौर पे आप टेम्परेचर जब भी चेक करते हैं तो हम कहते हैं डिग्री सेंटीग्रेड, ये एक आम वर्ड यूज करते हैं, जबकि सेंटीग्रेड नहीं होता, ये असल में सेल्सियस होता है। डिग्री सेल्सियस, सी का मतलब सेल्सियस है, सेंटीग्रेड नहीं। तीन यूनिट्स होते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के, सेल्सियस, एफ होता है फ़ारेनहाइट, जो आप थर्मोमीटर में देखते हैं ना, वो फ़ारेनहाइट होता है असल में, और के होता है केल्विन। ये तीन पैमाने हैं टेम्परेचर को मेजर करने के। आमतौर पे आप अपने इर्द गिर्द का जो टेम्परेचर है ना, यानी बेजान जगहों का, बॉडी से बाहर का, वो हमेशा सेल्सियस में चेक करते हैं। जानदारों के जिस्म का जो टेम्परेचर है वो हमेशा फ़ारेनहाइट में होता है, बेशक वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या इंसान हैं। और जो लिक्विड्स होते हैं आमतौर पे, उनका टेम्परेचर केल्विन में होता है, के में। अच्छा, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि केल्विन स्केल में क्यों हम चार्ल्स लॉ में टेम्परेचर को मेजर करते हैं। बिकॉज चार्ल्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स। द केल्विन स्केल स्टार्ट्स फ्रॉम एब्सोल्यूट जीरो। तो केल्विन स्केल जीरो से स्टार्ट होता है। ये जो हम सेल्सियस की बात कर रहे होते हैं, ये जीरो से स्टार्ट नहीं होता, ये 273 से स्टार्ट हो रहा होता है। तो ये थोड़ी सी एक इसमें कॉम्प्लिकेशन है। वेयर मॉलिक्यूलर मोशन थियोरेटिकली स्टॉप्स। तो ये जो केल्विन है, असल में जीरो केल्विन वो टेम्परेचर होता है जिसको हम 0 डिग्री सेल्सियस का नाम दे देते हैं, वो असल में केल्विन होता है। तो सेल्सियस नहीं है बल्कि वो केल्विन है। नेक्स्ट दूसरा लॉ पढ़ेंगे, एक्सप्लेन एवोगैड्रोज लॉ विद रीजनिंग। अब एवोगैड्रोज लॉ क्या था? एवोगैड्रो लॉ स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस volume contain equal number of molecules at constant temperature and pressure। तो अगर हम इसकी वो स्टेटमेंट बनाना चाहें बहुत आसानी से बना सकते हैं, इक्वेशन, सॉरी, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, वॉल्यूम, contain equal number of is directly proportional to n, बस V for volume और n for number of molecules। मतलब अगर ये वॉल्यूम है, इसमें आप गैस भरने लगे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, आप इसको कार्बन डाइऑक्साइड से फिल कर दें, इस तरह आपने फिल कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड से। जब ये फिल हो जाए तो फर्ज करें इसके अंदर 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ गए। इसी वॉल्यूम के अंदर, वॉल्यूम से मुराद है यही बॉक्स, यही स्क्वायर, इतना ही एरिया। इसी एरिया में अगर आप भरना चाहें ऑक्सीजन, तो अब ऑक्सीजन के इसमें कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे? क्या आपको गिनने पड़ेंगे अलग से? नहीं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के 1000 थे तो ऑक्सीजन के भी 1000 ही होंगे। मीथेन के अगर आप इसमें डालना चाहें वो भी 1000 ही होंगे। ये बात है, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जितना वॉल्यूम होगा उसके मुताबिक आप उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता सकते हैं कि इसमें कितने मॉलिक्यूल्स गैस के आ जाएंगे। गैस बेशक कोई भी हो, नंबर 1। नंबर 2, दो चीजें इसके अंदर कांस्टेंट रखनी है, ना टेम्परेचर बढ़ाएं ना प्रेशर बढ़ाएं। क्योंकि जब आप टेम्परेचर या प्रेशर बढ़ाएंगे, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ये ज़्यादा एरिया लेना शुरू कर देगा, क्योंकि आपको पता है कि गैस फैलती है गर्म करने में। और अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो यही वॉल्यूम कम होगा, इतना हो जाएगा। तो आपने टेम्परेचर और प्रेशर इन दो को कांस्टेंट रखना है, तो फिर आपके पास जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। तो इट वाज वेरी इजी। व्हाट हैपेंस टू द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर? तो खुद सोच के बताएं कि अगर 1000 की बजाय 1500 मॉलिक्यूल्स इसमें ऐड कर दें तो वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा? जाहिर है बढ़ जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज बिकॉज मोर स्पेस इज नीडेड, क्योंकि अब आपने मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ा दी, उनको अंदर जाने के लिए ज्यादा जगह चाहिए अब, तो वो वॉल्यूम उसका जो हुजम है वो बढ़ जाएगा। टू अकोमोडेट द इंक्रीज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हाइल मेंटेनिंग द कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर इसमें आपने नहीं चेंज करना। लास्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, डिफरेंशिएट बिटवीन चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ। ये चार्ल्स लॉ था, ये एवोगैड्रोस लॉ है, दोनों को अलग अलग एक एक लाइन में लिखते हैं।
तो ये इसका डिफरेंस आ जाएगा। तो चार्ल्स लॉ में क्या है, वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, और एवोगैड्रो में क्या था, वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, चलिए बच्चों ये कल के लिए, आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह कल हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, यानी चैप्टर हमारा इंशाल्लाह कल खत्म हो जाएगा। तो तमाम स्टूडेंट्स जो जो जितना काम कर चुके हैं, कोशिश करें कल तक सबका ये पहला चैप्टर मुकम्मल हो चुका हो। नेक्स्ट फिर हम सेकंड की तरफ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।